हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगध तंत्र के इंट्रोडक्शन के बारे में। जितनी भी हमारी वीडियोस होंगी वो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम के न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग होगी और जितने भी नोट्स होंगे आपको एनसीएसएम के टॉपिक वाइज नोट्स दिए होंगे। जैसे सबसे पहला टॉपिक हमें क्या पढ़ना है, अगध तंत्र एंड क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। तो ये जितने भी नोट्स हैं हमारे या हमारा जो लेक्चर है वो अकॉर्डिंग टू एनसीएसएम के न्यू पैटर्न ही होने वाला है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अगध तंत्र के बारे में। तो अगध तंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है अगध और दूसरा शब्द है तंत्र। अगध के बारे में क्या कहा गया है, नास्ति गधो यस्मात्, यानी कि जिसमें रोग ना रहे या विष का उपशमन हो। मतलब और तंत्र का मतलब क्या है, शास्त्र या विज्ञान। तो यहाँ पे अगर हम अगध तंत्र की बात करें तो अगध तंत्र वो शास्त्र है जो क्या करता है, विष का उपशमन कराता है, या वो शास्त्र है जो रोगों को नष्ट करता है। तो ये था हमारा अगध तंत्र की निरुक्ति। अगर हम अगध तंत्र की परिभाषा पढ़ते हैं तो अगध तंत्र की परिभाषा आचार्य सुश्रुत ने सूत्र स्थान के चैप्टर 1 और 4th श्लोक में क्या बताई है, अगध तंत्र नाम सर्प कीट लोता मूषक आदि दष्ट विषय व्यंजनार्थ विविध विष संयोग उपशमनार्थ च। तो क्या कहा गया, जिस शास्त्र में सर्प कीट, लूता मतलब होता है आपका स्पाइडर, चूहे आदि के काटने से उत्पन्न लक्षण तथा अनेक प्रकार के सामान्य कृत्रिम एवं संयोग विषयों से उत्पन्न विकारों का उपशमन हो, उसे हम क्या कहते हैं, अगध तंत्र कहते हैं। मतलब अगर आपको किसी भी तरीके का कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट हुआ है या कोई भी पॉइजनस इफेक्ट है जिसके बारे में आप उससे जो रोग उत्पन्न हुए हैं उसके जो लक्षण हैं उसको शांत करने का जिसमें उपाय बताया गया वही है आपका अगध तंत्र। मतलब आपको सर्प काट ले, कीट काट ले, या आपको स्पाइडर काट ले, या कोई भी कृत्रिम या संयोगी विषयों के लक्षण आपको जब उत्पन्न हो या उत्पन्न विकार उत्पन्न हो तो उन विकारों का जो उपशमन बताया गया है वो उसी चैप्टर उसी तंत्र को हम क्या कहते हैं, अगध तंत्र कहते हैं। तो अगध तंत्र के पर्याय के बारे में क्या क्या कहा गया है, तो आचार्य चरक ने अगध तंत्र को किस नाम से पुकारा है, विष गर्भरोधक पशमन। ठीक है, तो आचार्य चरक ने क्या इसको क्या कहा है, विष गर्भरोधक पशमन का है। आचार्य लघु वाग्भट ने दृष्टा चिकित्सा आपने पढ़ा होगा, आयुर्वेद के 8 अंग के बारे में कहा है, बाल गृह उद्वान शल्य दृष्टा जरा विषाण। तो आचार्य लघु वाग्भट ने दृष्टा चिकित्सा कह के बुलाया है। कौटल्य ने जांगली और अमरकोश में क्या कहा गया, इसको जांगुलिंग कहा गया। तो ये था हमारा अगध तंत्र के बारे में। अगर हम इसको पढ़ते हैं, टॉक्सिकोलॉजी मॉडर्न के अकॉर्डिंग द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of toxic substances, their chemical nature and mechanism of action is called as toxicology। तो वो साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस के बारे में पढ़ते हैं, उनके केमिकल नेचर्स के बारे में पढ़ते हैं, या उनके हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, टॉक्सिकोलॉजी कहते हैं। मतलब किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस की जब हम केमिकल स्टडी कर रहे होते हैं या फिर उसके मोड ऑफ एक्शंस या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को स्टडी करते हैं, उसको हम कहते हैं टॉक्सिकोलॉजी। अगर हम बात करते हैं टॉक्सिकोलॉजी के कितने ब्रांचेस हैं, तो हमारे पास 4 ब्रांचेस होती हैं, फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी, क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, अप्लाइड टॉक्सिकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। तो सबसे पहले हमारे पास फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के बारे में क्या कहा गया है, द ब्रांच ऑफ टॉक्सिकोलॉजी विच डील्स विद द मेडिकल एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल ऑन ह्यूमंस। मतलब फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी के बारे में क्या है, टॉक्सिकोलॉजी की वो ब्रांच जो डील करती है किससे, मेडिकल और लीगल एस्पेक्ट से जो डील करती है इसकी ऑफ द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ केमिकल ऑन ह्यूमंस। ठीक है, मतलब जो आपके केमिकल्स हैं उनके जो हार्मफुल इफेक्ट्स हैं, ठीक है, उसके बारे में जो मेडिकल और लीगल एस्पेक्ट के बारे में जो हम उसकी स्टडी करते हैं उसको हम कहते हैं फॉरेंसिक टॉक्सिकोलॉजी। इसके बाद है क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी, इट डील्स विद कॉजेशन, डायग्नोस एंड मैनेजमेंट ऑफ पॉइजनिंग इन ह्यूमंस। तो क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी क्या है, जब आप क्या करते हैं, किसी भी एक पॉइजनस सब्सटेंस से उसका कॉजेशन क्या है, उसका कॉज क्या है, उसका डायग्नोसिस क्या है, उसका मैनेजमेंट क्या है। ठीक है, जब हम किस तरह से डील कर सकते हैं अगर हमारा ह्यूमन के अंदर पॉइजनिंग हो गई है, या उसके जो ह्यूमन है उसमें कॉज क्या है उस पॉइजनिंग का, या उसका हम उसकी किस तरह से डायग्नोस करेंगे, तो उसको कहते हैं क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। उसके बाद है अप्लाइड टॉक्सिकोलॉजी, कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इन द अर्ली डिटेक्शन ऑफ टॉक्सिकेंट। तो मतलब हमारी टॉक्सिकोलॉजी की वो ब्रांच जिसमें हम क्या पढ़ते हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू क्या करते हैं हम, किसी भी टॉक्सिकेंट्स का या टॉक्सिक सब्सटेंस का क्या करते हैं हम, अर्ली डिटेक्शन करते हैं, उसको हम कहते हैं अप्लाइड टॉक्सिकोलॉजी। इसके बाद है एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी, फील्ड दैट कंसर्न विद द स्टडी ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वेरियस केमिकल्स, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एजेंट ऑन लिविंग बीइंग। तो वो फील्ड जिसमें हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वेरियस केमिकल्स, बायोलॉजिकल एंड फिजिकल एजेंट। तो उनकी जब हम हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में पढ़ते हैं किसी भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तो उसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल
टॉक्सिकोलॉजी, या इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या होगी, कंसर्न विद स्टडी द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टॉक्सिकेंट्स एट द पॉपुलेशन एंड इकोसिस्टम लेवल। तो मतलब हम क्या पढ़ते हैं, जब भी किसी टॉक्सिक जो हमारा टॉक्सिकेंट्स है उनके हार्मफुल इफेक्ट्स पड़ते हैं किसी पॉपुलेशन पे या इकोसिस्टम लेवल पे, उसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल टॉक्सिकोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट छोटा सा टॉपिक है स्कोप ऑफ आगत तंत्र। आगत तंत्र का स्कोप क्या है, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें आगत तंत्र के थ्रू क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉइजन, ठीक है, टाइप ऑफ पॉइजन फ्रॉम मिनरल्स, प्लांट्स, एनिमल्स एज वेल एज आर्टिफिशियल पॉइजन एंड देयर ट्रीटमेंट। तो हम सबसे पहले तो क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं पॉइजन का, कि कौन सा टाइप है पॉइजन का, मिनरल है, प्लांट है, एनिमल किंगडम से बिलोंग करता है, ठीक है। उसके साथ साथ हम उनके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं, कॉन्टैक्ट पॉइजनिंग के बारे में बात करते हैं, या फिर हम लाइफ स्टाइल डिजीज के बारे में अगर तंत्र में बात की जाती है। जैसे हमारा यहाँ पे आप एग्जाम्पल लाइफ स्टाइल डिजीज में क्या है हमारा विरुद्ध आहार, ठीक है, उसके बारे में भी अगर तंत्र में इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। एनवायरमेंटल पॉपुलेशन के पॉल्यूशन के बारे में भी हम अगर तंत्र में पढ़ते हैं। तो ये था हमारा स्कोप ऑफ अगत तंत्र। तो फर्स्ट जो हमारा एनसीएसएम ने दिया हुआ था टॉपिक वो था अगत तंत्र एंड क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे विष, उसके पर्याय, और हम साथ में नेक्स्ट लेक्चर में बात करने वाले हैं मद और विष एंड आपका जो ओज है उसके बीच में क्या डिफरेंस है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।